उससे उम्मीद की किरण हमारे लिए बनी रहती है कि हम उससे उम्मीद करते हैं वो हमारे लिए कुछ करें। जी, मैं तो भाग्यशाली हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लोग सफल भी दिखेंगे आपको। हाँ। और जीवन भी नकारात्मक है। मेहनत ना करना पड़े, समस्याएं ना आए, धन कमाना है उतना ही ओम शांति। शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर वीडियो में नए नए प्रश्न लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है और आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखते भी हैं क्योंकि आप पसंद करते हैं हमारे सारे वीडियोस। और आज भी एक नया प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही रोचक प्रश्न है, आप ही से जुड़ा हुआ। तो आइए पूछते हैं भाई साहब से वो प्रश्न। तो भाई साहब, आज का हमारा जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि हर इंसान अपनी इस जीवन की यात्रा में सफल होना चाहता है, काम करता है, लेकिन उसके जीवन में ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है, कहीं पर टिक के काम नहीं कर पाता है। और ऐसा क्या करें कि जिससे उसके जीवन में ठहराव आए, स्थिरता आए? जीवन है तो परिस्थितियाँ है। हाँ। और समय समय अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ नए बदलती नए है। रूप में आया करती है और जाया करती है। और परिस्थितियाँ आती है तो कुछ न कुछ सौगात देकर जाती है। बशर्ते स्थिरता, ठहराव उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आती जिसके पास दो शक्तियों की कमी है। अच्छा। पहला क्या है? दृढ़ता और आत्मविश्वास। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प के आप धनी हो तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी बड़ी हो, और आत्मविश्वासी हो, इन दोनों महान शक्तियों के आधार पर आप पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बना सकते हो। जैसे मांझी ने किया था, पहाड़ तोड़ दिया था जी, और रास्ता बना दिया। तो ये दो शक्तियाँ मनुष्य को अपने जीवन में डेवलप जरूर करना चाहिए। जिसके जीवन में स्थिरता नहीं है, असफलता है, परेशान है, टिक नहीं पा रहा है, निश्चित है उसके अंदर इसकी कमी है। इसको डेवलप करना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि परिस्थितियाँ निश्चित है, परिस्थितियाँ आती ही हैं आपको मजबूत करने के लिए और अनुभवी बनाने के लिए और शक्तियों को प्रदान करने के लिए आती है। क्योंकि जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, हम उससे बाहर निकलते हैं युद्ध करके, मानसिक युद्ध करते हैं। हाँ। शारीरिक भी युद्ध करते हैं, आर्थिक युद्ध भी करते हैं। तो उससे हम जब बाहर आते हैं तो मेरे अंदर और डेवलप करते हैं आगे, तो हमारे साथ एक अनुभव जुड़ जाता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई, कैसे मैं बाहर निकला और उसके बाद कितनी आत्मबल और विश्वास बढ़ा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सी भी समस्या आई और वो हताश हो गया, हाँ ऐसा होता है, और उसके बाद फिर उसने मार्ग छोड़ दिया, एक दूसरा सरल मार्ग अपनाया। हाँ, जहाँ पे उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो। अक्सर कर रहे हैं लोग, सरल मार्ग वो अपनाना चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, समस्याएं ना आए, समस्याएं और उसको मैं पार करके और जीवन को सुख शांति से चलाऊं। हो नहीं सकता। अच्छा। हो नहीं सकता। सुख शांति से वही चला सकता है जिसके पास दृढ़ता की शक्ति और आत्मबल हो। वो व्यक्ति परिस्थितियों में भी सुख शांति से रह सकता है। और जिस व्यक्ति के पास ये दोनों शक्तियाँ नहीं है, वो परिस्थितियाँ नहीं है, तो भी वो परिस्थितियों को क्रिएट कर लेगा अपने आप, अनजान में वो रचना कर लेगा, अपनी विचारों से कर लेगा। और समस्या वहीं पैदा फिर हो जाएगी, फिर से वो उस मार्ग को छोड़कर तीसरा मार्ग पकड़ेगा। मतलब जो निरंतर संकल्प चलते रहते हैं, विचार चलते हैं, वो परिस्थितियाँ बना दें। जी, क्योंकि जो आत्मविश्वासी नहीं है, निश्चित है उसके अंदर नकारात्मकता तो है ना। बिल्कुल। तो नकारात्मक उसके सफल मार्ग में भी लाके समस्या खड़ा कर देगा। अच्छा, ऐसा स्पिरिचुअल होना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक। जी, पर प्रत्येक व्यक्ति को जितना जरूरी दैनिक कार्य करना है और धन कमाना है, उतना ही नंबर % में स्पिरिचुअल होना जो है ज़रूरी है। क्योंकि आत्मबल को बढ़ाने के लिए, दृढ़ता रूपी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा पिता का ज्ञान और उससे मन बुद्धि को एकाग्र करने की विधि, जो कि पहले भी बताया कि सुबह के टाइम निकालो, 10 मिनट बैठो, सचिंतन करो, तुम महान आत्मा हो। तुम बड़े बड़े समस्याओं से भी टकरा कर उससे भी आप रास्ते निकाल सकते हो। जब हम ऐसे संकल्प करते हैं, एक उच्च संकल्प, तो ऑटोमेटिक मेरा मनोबल, आत्मबल बढ़ता है। अच्छा। और मान लो आपने सुबह ये चीज़ चिंतन किया कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। भाई, सृष्टि की सारी आत्माएं किसकी संतान है? परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो जो उसकी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर है, खाली हम क्या है, उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब नकारात्मक एनर्जी को क्रिएट करने के पास मेरे पास पावर है बैठकर दिन भर,
किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे ईर्ष्या के बारे में कितनी बार बताया, हम कितना क्रिएट करके बना हुआ काम बिगाड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ों को संकल्प करके, रचना करके, चिंतन करके स्वयं को देते रहना अंदर में 10 मिनट, मैं महान शक्ति हूँ, मैं सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं, हम भगवान की संतान है, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जो है वो एनर्जी जाके मेरे मार्ग में जो असफलता रूपी समस्याएं हैं, रोड़े हैं, पत्थर हैं, उन सबको वो दाबता जाता है, ख़त्म करता जाता है। अच्छा। तो मैं छोटे काम को भी बड़ा कर लेता हूँ, और नहीं तो बड़े काम को हम छोटा करके और हताश और उमंग से गिर के बैठ जाते हैं। दूसरे का सहारा और मदद की हम मनोकामना किया करते हैं। मतलब उससे उम्मीद की किरण हमारे लिए बनी रहती है कि हम उससे उम्मीद करते हैं वो हमारे लिए कुछ करें। जी। अच्छा, जिसके अंदर आत्मबल, मनोबल होता है पॉजिटिव वाला, हाँ। वो व्यक्ति अपने मार्ग को बनाने के लिए नकारात्मकता का सहारा लेता ही नहीं। अच्छा। नहीं लेगा। आज लोग सफल भी दिखेंगे आपको, हाँ। और जीवन भी नकारात्मक है, लेकिन वो अपने धन कमाने के उस होड़ में भी वो सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलते हैं कि मैं तो कर सकता हूँ। वो भले वो गलत काम है, मैं कर सकता हूँ। होता है, ऐसा होता उनका है। भी होता है भाई। असुर भी तो तपस्या करते थे, हाँ। हिंसा के लिए ही करते थे, वरदान फिर भी मिल जाता था। हाँ। और देवता भी कर रहे थे, उनको भी मिल जा रहा है। लेकिन असुर स्थिर नहीं रह पाते थे, उनका साम्राज्य स्थिर नहीं रह पाता था, मिल तो जाता था, करते भी थे। तो आज भी वही हाल है। हम गलत काम कर, गलत संकल्प से अपनी जो मनोबल है उसको हम गलत दिशा में लगा रहे हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को हम गलत दिशा में लगा के सिर्फ और जो इकट्ठा कर रहे हैं स्वार्थ बस, और अपने ही दैहिक इच्छा के लिए सिर्फ पूर्ति कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समाज से ले रहे हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और यही सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप स्थिर नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल। और ये सब कारण बनता है, सबसे बड़ा कारण जो बनता है। तो थोड़ा सा दोस्तों, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अपने मनोबल की शक्ति जो है हमें पॉजिटिव रखनी है, अपने आप को चार्ज करते रहना है, और बुरे संकल्प नहीं आने देने अपने मन में। ये 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। और अगर जिसने इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दे दिया तो उसके जीवन से सफलता कहीं नहीं गई, और सफलता का आपको बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके बीच में जो भी रोड़े आते हैं, पत्थर आते हैं, परेशानी आती हैं, सब अपने आप किनारे होती चली जाएंगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, कि जिस दृढ़ता और आत्मबल की बात की, मेडिटेशन सर्वोत्तम तरीका है उसको बढ़ाने के लिए, जो बहुत ही अल्प टाइम में ये बढ़ जाता है। आप राजयोग का अभ्यास करें, आप ब्रह्मा कुमारी किसी भी आपके हर क्षेत्र में मिल जाएगा, वहाँ की ब्रह्मा कुमारी बहनें सफल अभ्यास कराते हैं। 1 महीना में ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच बदलने लगेगी और आप नए इंसान बन जाएंगे, अपने आप को चेंज महसूस करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन का उदाहरण दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। और अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।